नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार की कब्ज की समस्या से यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या से पीड़ित रहते ही हैं। हालांकि मैं हमेशा इसमें ज़्यादातर जो कारण मानता हूं वो डाइट का और अपनी लाइफ स्टाइल का मानता हूं कि वो लोग अपनी डाइट में सही से नहीं रख पाते हैं और अपनी लाइफ स्टाइल को सही से नहीं रख पाते हैं। तब उस कंडीशन में होम्योपैथिक दवाएं उनकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं और होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाएं आती हैं जिनके की उपयोग से हम कब्ज की समस्या से हमेशा के लिए पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। लेकिन उनके साथ साथ हमें अपनी डाइट में भी चेंज करने की ज़रूरत होती है और लाइफ स्टाइल में भी चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो होम्योपैथी में इसी प्रकार की दवाओं का एक कॉम्बिनेशन आता है जिसे कि बायोकेमिक कॉम्बिनेशन कहा जाता है और ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 4 होता है जो कि कब्ज के लिए यूज किया जाता है। आप इसे देख सकते हैं, ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 4 है जो कब्ज के लिए यूज किया जाता है। तो आज मैं इसी बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 4 के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल किया गया है। इसमें है कैलकेरिया फ्लोर 3x पोटेंसी में, काली म्यूरियाटिकम 3x पोटेंसी में, नेट्रम म्यूरियाटिकम 3x पोटेंसी में और साइलीशिया 6x पोटेंसी में। तो अगर हम अब इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं यानी कि किन कंडीशंस में हमें इसका यूज करना है, तो यदि इंडिकेशंस देखे जाएं तो वो हैं बॉवेल्स कॉन्स्टिपेटेड विदाउट अपेरेंट कॉज, यानी कि जिन लोगों को कब्ज की शिकायत है और उनको कारण समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस कारण से उनको कब्ज की शिकायत हो रही है, तो वो इस बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 4 को लेना शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को ड्राई, हार्ड और डार्क कलर्ड स्टूल की शिकायत है यानी कि मल उनका कड़क हो रहा है, बहुत ज्यादा सूखा हुआ है और डार्क कलर का है, डार्क ब्राउन है, ब्लैक है, इस तरह का यदि उनके मल का रंग है तब उस कंडीशन में वो इसका यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन के साथ यानी कि कब्ज के साथ सिर दर्द एसोसिएटेड होता है, बहुत ज्यादा हल्का हल्का सिर दर्द उनका दुखता रहता है, कभी यहां दुखता है कभी यहां दुखता है और बहुत ज्यादा उनके मुंह से गंदी बदबू आती है, उस कंडीशन में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जिन लोगों की कोटेड टंग हो जाती है कब्ज के कारण, यानी कि आपने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे होंगे जिनको कि ब्राउन कलर की टंग हो जाती है, व्हाइट कलर की टंग हो जाती है, तब उस कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है और उन लोगों में जिनमें कि डायरिया भी होता है और कॉन्स्टिपेशन भी होता है अल्टरनेटली, माने कि कुछ दिन उनको कब्ज रहती है और कुछ दिन उनको दस्त लगते रहते हैं, तब उस कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 4 का कॉन्स्टिपेशन की बहुत अच्छी दवाओं में से है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये बायोकेमिक का माना जाता है। यदि हम इसके डोज की बात करते हैं तो दोस्तों इस पे लिखा हुआ है 4 टैबलेट एवरी 3 आवर्स और 4 टाइम्स ए डे। तो यही सलाह मैं आपको दूंगा कि यदि कोई अडल्ट है तो उसको 4 टैबलेट दिन में 4 बार दें और यदि कोई बच्चा है तो उसको 2 टैबलेट दिन में 4 बार दें। खाने का तरीका 10-15 मिनट पहले से और 10-15 मिनट बाद तक, यानी कि जब भी आप इस दवा को खाएं उसके 10-15 मिनट पहले से 10-15 मिनट बाद तक कुछ ना खाएं, मुंह में कोई किसी चीज का कोई खास स्पेसिफिक टेस्ट वगैरह ना हो, चाय वगैरह ना पी हो या कोई तंबाकू वगैरह यदि कोई खाता है तो वो ना खाया हो, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। और यदि खा लिया है तो पहले अच्छे से कुल्ला कर लें, रिंसिंग कर लें मुंह की और फिर उसके बाद इसकी 4 टैबलेट दिन में 4 बार एडल्ट के केस में और बच्चों के केस में 2 टैबलेट दिन में 4 बार आप यूज करें तो अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। यदि हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो अभी तक ऐसा कोई साइड इफेक्ट इतने सालों में इस मेडिसिन का नहीं पाया गया है। बहुत ज्यादा रिसर्च किया गया है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है, तो इसके किसी भी प्रकार के कोई दुष्प्रभाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट किसी भी पेशेंट में देखने को नहीं मिलता है। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि इसके बारे में मेरी क्या ओपिनियन है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जिसको भी कब्ज की प्रॉब्लम है वो जनरल मेडिसिन के रूप में इस कॉम्बिनेशन को बायोकेमिक नंबर 4 को लेना बिल्कुल आसानी से शुरू कर सकता है। इसकी 4 टैबलेट दिन में 4 बार, एडल्ट और बच्चा है तो 2 टैबलेट दिन में 4 बार उसको देना आप शुरू कर सकते हैं। एक जनरल मेडिसिन के रूप में जिस भी किसी व्यक्ति को कब्ज की शिकायत है वो आज से ही इस दवा का उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। ये एक सप्लीमेंट्री मेडिसिन है या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है जो कि आपकी कब्ज की समस्या को कम करने में आपकी हेल्प करेगी। इसके साथ एक प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपके सिम्टम्स से मैच करती है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसके बाद भी अपनी डाइट में और लाइफ स्टाइल में चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर